बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अहमद मुजतबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। आज हम डिस्कस करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारे वकील भाई, हमारे जो पीटीआई के नायब सदर कह लें उनको, जो उनका नाम शेर अफजल मरवत है, जिसका बहुत ही ज़्यादा जुमला मशहूर हुआ वो इमरान खान के साथ एक चट्टान के तौर पे खड़े हुए हैं। वो वकला कन्वेंशन के लिए जो थे लाहौर हाई कोर्ट में आए हुए थे, उन्होंने आके ख़िताब भी किया और वकला के शुक्रिया अदा भी किया। और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उन्होंने मुकम्मल जो तफसीलात थी वो शेयर की। इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई, उनके साथ डिस्कशन हुई, उनकी सेहत के हवाले से बातचीत हुई। और इसके अलावा जो वकला कन्वेंशन से हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जो सदर है इश्तियाक खान साहब, उन्होंने भी ख़िताब किया। रबिया बाजवा जो हमारी नायब सदर है, उन्होंने भी ख़िताब किया। यानी ये सिलसिला बहुत ही अच्छा चला। और उसके बाद जब वो वकला कन्वेंशन से ख़िताब करके बाहर निकलने लगे हैं तो वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान ने उनको 3 MPO का ऑर्डर दिखा के, जो कि हमारे DC कसूर लाहौर की तरफ से था, उनको मौके पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की। जब उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, जब गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी, तो हमारे जो वकला की टीम है वो बाकायदा तौर पे मौके पे मौजूद थी और उन्होंने पुलिस को इस गैर कानूनी अमल से रोकने की कोशिश की। और भरपूर वहाँ पे जो है वो इस बात की मजम्मत की गई कि आप एक मेहमान आए हुए बंदे को आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, जिनका लाहौर के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो पंजाब में कम आते हैं, जिन्होंने ना कभी यहाँ पे आके तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है, ना ही वो 9 मई के वाक़े में मुलविस है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी अमल किया है। वो तो जस्ट एक कन्वेंशन से ख़िताब के लिए आए थे और उनको बाकायदा तौर पे लाहौर की कैबिनेट की तरफ से इनवाइट किया गया था कि आप आज के दिन आके हमारी जो है वो कन्वेंशन से ख़िताब करें। और वो इस चीज़ में शामिल होने के लिए आए थे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार की मौजूदा कैबिनेट है, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनको इनवाइट किया हुआ था। पुलिस ने 3 MPO का ऑर्डर दिखाया। 3 MPO जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस है, जिसमें बाकायदा 3 MPO के तहत कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, जिसे हम DC कहते हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है, वो मेंटेनेंस के हवाले से देख ले कि अगर कोई शख्स कोई इंतशार का बायस बन रहा है, कोई शख्स है जो कि पब्लिक की मेंटेनेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या नक्शे अमन का बायस बन रहा है, तो वो उसकी जो डिटेंशन का ऑर्डर जारी कर सकता है। DC के पास इख्तियार होता है कि वो उसको डिटेन कर सकता है, 1 माह के लिए भी कर सकता है, 1 माह से ज़्यादा के लिए भी कर सकता है। इसी तरीके से जो है वो 3 MPO का ऑर्डर निकला और उस ऑर्डर के तहत जो है वो शेर अफजल मरवत को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया गया और उनको इलीगल डिटेन किया गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये आती है कि सबसे मेन जो बात यह है कि वो हमारे मेहमान थे, हमारी लाहौर बार की जो कैबिनेट है वो उनके मेहमान थे, हमारी लाहौर बार की कैबिनेट के भी और हमारी हाई कोर्ट बार की कैबिनेट के भी मेहमान थे। हमारे वकला जितने भी मौजूद हैं उनको ये चाहिए था कि जैसे भी होता वो यहाँ से गिरफ़्तार ना होते किसी सूरत भी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंसल्टिंग फैक्टर है कि हम अपने वकील भाई की हिफाजत नहीं कर सके और उनको वहाँ से गिरफ़्तारी हो गई उनकी। और वो एक तरह से हम जब भी हमने देखा है कि यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी के भी अगर जो प्री अरेस्ट बेल्स खारिज होती हैं दहशतगर्दी की दिफात के साथ भी, तो उन प्री अरेस्ट बेल्स के जो है वो खारिज होने के बाद अगर हमारे जो तगड़े वकला हैं, जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती पुलिस की प्रोटेक्शन की या किसी और की। वो खुद ही माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं इन मामलात में कि पुलिस जब उनको गिरफ़्तार करने लगती है तो वकला आगे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे, ये तो हाथ है अदालत में खड़े हैं और जब तक ये हमारे साथ हैं पुलिस इसको गिरफ़्तार ना करे। तो आज ये कैसे हो गया, आज ये किस तरह पॉसिबल हो गया कि हम आम मुल्ज़मान को गिरफ़्तारी से रोक सकते हैं, पुलिस को आम मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी उनको नहीं गिरफ़्तार होने देते। और इवन के बाद वकला जो है वो और इवन के जो बाद वकला हैं वो अपने साथ अपने चैम्बर्स में ले जाते हैं मुल्ज़मान को, और पुलिस की ज़रूरत नहीं होती कि वो उनके चैम्बर से जाके किसी को गिरफ़्तार करें, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जब भी कोर्ट प्रीमिसेस में या वकील के दफ्तर में कोई भी बैठा हो तो ना पुलिस पूछगिछ कर सकती है और ना ही उनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो कि आज सिर्फ कन्वेंशन के लिए आए थे, उनको मौके पे गिरफ़्तार किया गया। तो हमारी लाहौर की
और हाई कोर्ट बार की कैबिनेट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि हमारे लिए बहुत इंसल्टिंग फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यहाँ पे लाहौर में उनके फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने भी ये देखा और उनके भी दिल जो है वो मजमूम है, क्योंकि जो शेर अफजल मरवता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा बहादुर सिपाही है इमरान खान साहब का। और उनकी जितनी भी आपने सुना होगा उनकी जितनी भी ब्रीफिंग्स हैं, और आप जब भी वो कैमरे के सामने आते हैं तो वो बिल्कुल डट के आते हैं। उन्होंने बहुत से नुकसानात उठाए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सीना तान के जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। उनको KPK से गिरफ़्तार करना इम्पॉसिबल था, उनको नहीं पकड़ा जा सकता था, इसीलिए जो है वो उनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। और अब मौजूदा सूरत हाल में हमारी जो लाहौर बार की कैबिनेट है और जो हमारी लोकल लाहौर बार की कैबिनेट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार की कैबिनेट है, इनको चाहिए कि उनकी आज़ादी के लिए उनको रिलीज़ करवाने के लिए जो है वो सर तोड़ की बाजी लगाएं, ताकि ये जो हमारे ऊपर धब्बा लग गया है हमारी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के ऊपर कि जी वो बंदा इनके पास से गिरफ़्तार हुआ, लाहौर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में गिरफ़्तार हुआ, तो ये जो है ना ये सवालिया निशान भी, और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसीलिए इनको अपना किरदार जो है वो पॉजिटिवली बहुत जल्दी अदा करना चाहिए, ताकि हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट बार की जो कैबिनेट है उसकी इज़्ज़त और वकला की इज़्ज़त और काले कोर्ट की इज़्ज़त है वो बहाल रह सके। उसके बाद जब गिरफ़्तारी होगी तो हमारे वकला के जितने भी मेंबर्स हैं इन्होंने बाकायदा तौर पे माल रोड को जो है वो जाम कर दिया, वहाँ पे टायर्स भी जलाए गए, वहाँ पे पुरज़ोर एहतजाज किया गया, पुरज़ोर मज़म्मत की गई कि पुलिस का ये एक्ट है, ये अगेंस्ट द लॉ है कि एक बंदा सिर्फ मेहमान के तौर पे आया था और उसने आके कोई ऐसी इंतशार वाली बात नहीं की, ना उसने तोड़ फोड़ वाली बात किया। ये किसी भी सियासी पार्टी का हक होता है कि वो अपनी आज़ादाना राय का इजहार कर सकें यहाँ पे, लेकिन हमारे जंगल का कानून है, इस जंगल के कानून में जो कि मुजरिम बंदा है जिसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे मुकदमात दर्ज थे और बाकायदा तौर पे सज़ा याफ्ता बंदा है, वो जब लाहौर आता है उसको तो हार पहनाए जाते हैं और उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। इवन के हमारे लाहौर के जो सीनियर्स पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको सल्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जब कोई और पार्टी का बंदा, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का बंदा आगे अपनी सिर्फ राय देता है तो उसके ऊपर 3 MPO भी लग जाती है और उसको पुलिस के कस्टडी में उसको थाने भी ले जाया जाता है और अहाता अदालत से गिरफ़्तार किया जाता है। तो ये जो है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है हमारे मुल्क में इंसाफ की। इस चीज़ को बदलना होगा और इस चीज़ को हम सब ने मिल के बदलना है कि कानून जो है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई दूसरा मुलजिम है उसके लिए भी बराबर होना चाहिए, इनके लिए भी बराबर होना चाहिए। और सियासी मामलात में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए कि आइंदा वाले दौर में जो है वो मामलात मज़ीद से मज़ीद ख़राब हो। और मेरिट्स पे काम होना चाहिए, हमारी अदालतों को भी चाहिए कि मेरिट्स पे काम करें। और इन सियासी इख्तिलाफ़ात वो तो पार्टियों के दरमियान होते हैं, ना तो अदालतों के दरमियान होते हैं, ना ही कोई अफवाज पाकिस्तान के दरमियान है। उनका तो काम ही नहीं है सियासत में मुदाखलत करना, वो तो मुल्क व कौम की जानो माल की हिफाजत के लिए मौजूद हैं और अपने तय वो बेहतरीन अमल किरदार अदा कर रहे हैं। सियासत पाकिस्तानी जो है वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए और इसी तरह हमारे अदारों को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी जगह पे अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान के मुस्तहकम होने में कोई भी रुकावट पैदा ना हो। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।